viscous. Today we will discuss about another topic of kinematics, that is we will prove the equations of motions by graphical method. In the last videos of this chapter we have discussed about these equations of motion, but we have derived them in calculus method using derivatives and integrations. Today we will discuss about the graphs between position and time, velocity and time, and how to derive those equations of motions using that graph. Okay, अभी हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें याद करना होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट वी मस्ट टेक अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है दैट मस्ट बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस. ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ग्राफ बनाने का. तो अगर इस चैप्टर में हम लोगों को ग्राफ बनाना होगा तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया है. एक है डिस्टेंस, देन स्पीड and then acceleration. I am considering the magnitude part because we in graph we also plot the magnitude only. तो इस चैप्टर में जो ग्राफ्स आएगा वो बेसिकली आएगा पोजीशन टाइम का ग्राफ, या फिर हम लोग बता सकते हैं डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, या फिर स्पीड और टाइम का ग्राफ, या फिर मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ. अगर आप लोग बुक्स में देखेंगे तो ये ग्राफ के बारे में, ग्राफ में से हमें कौन से डाटा मिल सकते हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है वहाँ पे. लेकिन मैं आपको सिर्फ छोटा सा ट्रिक बताऊंगी वो याद करने के लिए, कैसे आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग ग्राफ से स्लोप निकालेंगे तो क्या, कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे. देखिए हमारे पास जब हम लोग ग्राफ करते हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. एक कोऑर्डिनेट को हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एक को लेते हैं वाई एक्सिस पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइम के साथ ग्राफ बनाना चाहते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, या फिर स्पीड वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ऐसा कुछ ग्राफ हम लोग बनाना चाहते हैं. तो यहाँ पे जो टाइम है दैट इज द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. सो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स एक्सिस में ले रहे हैं. ठीक है, अभी जो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो है यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी. ये है मेरा, देखिए यहाँ पे ये है एस वर्सेस टी ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. कोई भी ग्राफ हम लोग लेंगे उसमें से हम लोग बेसिकली दो कैलकुलेशंस कर सकते हैं. एक है स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड दूसरा है एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, स्लोप निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं. तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है टैन थीटा. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था मैथमेटिकल टूल्स में. अगर स्लोप निकालना होगा तो हम लोग टैन थीटा निकालेंगे, और टैन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो एक्स वाई एक्सिस में यहाँ पे बेस कौन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है? एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया बेस. और द परपेंडिकुलर पार्ट इज द क्वांटिटी टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग स्लोप निकालेंगे किसी भी ग्राफ में तो वहाँ पे हमें नीचे क्या मिलेगा? नीचे हमेशा टाइम मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम ले रहे हैं. इसे हम लोग पहले सिंप्लीफाई हुए में ये ऐसे भी लिख सकते हैं y बाई एक्स, और इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं dy डिवाइडेड बाय dx. कैसे? देखिए सपोज कोई ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है, मैं इसका स्लोप निकालना चाहती हूँ तो कैसे निकालूंगी? आइदर मैं इसे यहाँ तक अगर मैं पीछे ड्रॉ करूंगी टाइम एक्सिस को और इसे अगर बढ़ाऊंगी तो ये जहाँ पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, ये वाला जो एंगल आएगा थीटा, उसका टेंजेंट लेके मैं स्लोप निकाल सकती हूँ. अच्छा, ये ना करके मैं एक दूसरा भी चीज कर सकती हूँ. सपोज मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एक पैरेलल लाइन ले रही हूँ और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ. ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है थीटा, मैं ये भी बता सकती हूँ थीटा, क्योंकि these two are the parallel lines, and this line intersects the two parallel lines at this point and this point. That means this angle and this angle, they are the corresponding angles. तो इसे पीछे ना बढ़ा के मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, यहाँ से निकाल सकती हूँ. तो अगर टैन थीटा मैं यहाँ पे निकालूंगी तो कौन सा फैक्टर आएगा? दिस मच आएगा ना, ये आएगा P में, P पार्ट में इतना आएगा. तो इसे ये कहाँ पे चेंज हो रहा है? Y एक्सिस में, ये X एक्सिस में.
तो वाई एक्सिस में इतना चेंज हो रहा है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ dy। सिमिलरली एक्स एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, देखिए बेस लेना है ना, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह पे मैंने लिख लिया dy, बेस की जगह पे क्या लिखूंगी, एक्स एक्सिस में इतना चेंज हुआ, तो इसे मैं लिखूंगी dx। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू dy बाई dx। ठीक है, अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे अभी एस टी ही करके आपको बताती हूँ। देखिए अगर वही सेम वाला ग्राफ है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ पूछा गया है, तो एरिया अगर पूछा गया है तो क्या करूंगी, देखिए यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, ये पूरा एरिया मुझे अभी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। मैं टोटल एरिया निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल निकाल सकती हूँ। और क्या कर सकती हूँ, या फिर ये एक ट्रैपेजियम बन गया है, एरिया ऑफ दिस ट्रैपेजियम भी निकाल सकती हूँ। अगर मैं ट्रैपेजियम सपोज ले लेते हैं, अगर मैं ट्रैपेजियम की एरिया निकालूंगी तो ये एरिया अंडर द ग्राफ मुझे मिलेगा ना। तो ट्रैपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। सपोज ये वाला हो गया y1, और सपोज मैं इसे नाम दे देती हूँ, देखिए a b c d e। ठीक है, ऐसे मैंने नाम दे दिया। तो इसमें एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम निकालूंगी तो हाफ इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, ए बी प्लस पैरेलल साइड ये है सी ई। ठीक है, इतना आ गया, इंटू फिर क्या आएगा, द हाइट ऑफ द ट्रैपेजियम। हाइट ऑफ द ट्रैपेजियम वो कितना आएगा, बी डी इंटू बी डी। तो यहाँ पे भी मैं क्या ले रही हूँ, देखिए ए बी प्लस सी ई, ये जो ए बी प्लस सी ई है, ए बी है या सी ई है, कोई भी मैं ले रही हूँ, उसमें किसका मैग्नीट्यूड जा रहा है, वाई का जा रहा है ना। ये वाला पार्ट जो जा रहा है ये डेल्टा वाई का वैल्यू जा रहा है ना। ठीक है, और बी डी जो आ रहा है, बी डी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, इसका मतलब ये डेल्टा एक्स दे रहा है। तो डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा एक्स, इसका मतलब वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी है, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कब, जब हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी जब हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं। आप लोग इसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो वैसा। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की क्वांटिटी। तो स्लोप निकालने में हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम लोग एरिया निकालते हैं तभी हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया आपको आ गया। तो ये है मेरे पास अभी एस टी का ग्राफ, कोई भी ग्राफ कैसा भी हो सकता है ग्राफ, और मेरे पास आएगा वी टी का ग्राफ। तो एस टी के ग्राफ में से अगर मैं स्लोप निकालूंगी तो जस्ट बेसिक आइडिया में बताइए क्या आएगा, कि यहाँ पे y एक्सिस की जो क्वांटिटी है वो ऊपर लिखूंगी मैं, डिवाइडेड बाय x एक्सिस में जो ले रही हूँ, s बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब है मुझे स्पीड मिल रहा है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रहा है। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स मी वेलोसिटी। वैसे ही हम लोग अभी वेलोसिटी और टाइम का स्लोप लेंगे तो उसमें से क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है मुझे, v डिवाइडेड बाई टी, डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम मतलब एक्सीलरेशन। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स मी वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी एक्सीलरेशन। व्हाट अबाउट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें से अगर एरिया निकालूंगी तो y एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई करना है x एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसके साथ। तो v इंटू टी, व्हाट इज v इंटू टी, s डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू v, यहाँ पे मिल रहा था ना। तो व्हाट इज v इंटू टी, दैट इज s। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, अभी हमें ये पता
चल गया कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स मी वेलोसिटी, slope of velocity time graph gives me acceleration, and area of velocity time graph gives me displacement. So let's prove the equations of motion by graphical method. Suppose we are considering a body which is at position P initially at t equals to 0. It is at position P and moving with velocity u. After some time, when time becomes equals to t, the body is at position Q and now it is moving with velocity v. That means its velocity has been changed and the body is constantly moving with uniform acceleration. Uniform acceleration का मतलब equal velocity changes in equal intervals of time. So body is moving with uniform acceleration along a straight line. Okay? तो अभी मैंने क्या किया, उसे ग्राफ में प्लॉट कर लिया. अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है तो एक्सीलरेशन का मतलब हम लोग वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के स्लोप में से हमें एक्सीलरेशन मिलता है और एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है. इसका मतलब उसका जो स्लोप आएगा एक कांस्टेंट स्लोप आएगा. तो कांस्टेंट स्लोप मतलब एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होगी और इनिशियल वेलोसिटी u अमाउंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है. तो इसका मतलब जो ग्राफ शुरू होगा स्ट्रेट लाइन का, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट अबोव द ओरिजिन. ओके, तो हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे वो ग्राफ हुआ ए बी ग्राफ एंड the constant slope is here. We can find out by tan theta or by doing some geometrical calculations. We will discuss it. Okay, now why the graph starts from point A? Because the body is having some initial velocity. That means the graph cannot pass through the origin. Origin से पास करेगा तो initial velocity 0 हो जाएगा. लेकिन हमने यहाँ पे लिया है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, u अमाउंट का वेलोसिटी है और वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं y एक्सिस में, इसलिए थोड़ा ऊपर एक पॉइंट A से ये ग्राफ शुरू हो रहा है. इतना समझ में आ गया. अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग डिराइव करेंगे. पहले हम लोग डिराइव करेंगे द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. पहले हम लोग इसे प्रूव करके देखेंगे. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ग्राफ में से मैंने स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिख लिए हैं. देखिए, AO मस्ट बी इक्वल्स टू CD, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी u. ये था ना ग्राफ. इसमें से मैंने परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप किया और यहाँ पे C पॉइंट A से भी पॉइंट यहाँ पे पॉइंट C पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ठीक है. और ये वाला पैरेलल लाइन भी मैं ले रही हूँ. ये सारा चीज हमारा कैलकुलेशन में यूज होगा. तो AO इक्वल टू CD इक्वल्स टू U, OE इक्वल्स टू DB. ये तो वेलोसिटी एक्सिस में है तो इसलिए मैंने ले लिया इसे फाइनल वेलोसिटी. और बाकी टाइम एक्सिस में क्या क्या आ रहा है, EB, AC, OD. तो OD इक्वल टू AC इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू T. ये मैंने लिख लिया. अभी मैं V इक्वल्स टू U प्लस AT प्रूव करूंगी. देखिए, V हमारे पास है, वहां पे डाटा है ग्राफ में, U का डाटा भी है, टाइम भी तो है ग्राफ में, हम लोग उसी से ही तो ग्राफ बना रहे हैं. A की वैल्यू हमें पता नहीं है तो A की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे. वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया गया है तो A की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका स्लोप लेना होगा. तो अगर हम लोग स्लोप लेंगे तो देन स्लोप ऑफ the graph AB will be equals to how much? Tan theta will be equals to how much? From triangle ABC, what is tan theta? Tan theta will be equals to P by B. So P इसके लिए हो गया BC divided by B हो गया AC. Which triangle? From triangle ABC, उसमें से हम लोग ये निकाल रहे हैं. ठीक है. tan theta इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय AC. लेकिन हमें पता है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ AB दैट विल गिव मी एक्सीलरेशन. So acceleration will be equals to BC divided by AC. What is BC? BD minus
सी डी डिवाइडेड बाय ए सी, तो हमें पता ही है। तो बी डी माइनस सी डी, बी डी की वैल्यू टोटल, ये टोटल वैल्यू वाई एक्सिस में कितना था, बी डी की वैल्यू क्या है, भी है, तो भी माइनस व्हाट इज सी डी, सी डी की जगह पे लिखूंगी u डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो मेरे पास अभी आ रहा है a इक्वल टू भी माइनस यू डिवाइडेड बाय t। So that implies that v minus u equals to at, और मैं लिख सकती हूँ v equals to u plus at। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। Now come to the second equation of motion, a is equals to ut plus half at square। इसमें देखिए a कैसे निकलेगा, ये हमें पता है, हम लोग इसे vt ग्राफ के स्लोप से निकाल रहे थे। अभी इसमें जो नया फैक्टर आ गया वो है s। s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मिलता है, हमें ये पता है कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ ये क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन, एंड एरिया ऑफ vt ग्राफ ये क्या दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग अभी एरिया ऑफ vt ग्राफ निकालेंगे, इसका मतलब एरिया अंडर ए बी निकालेंगे। तो एरिया अंडर ग्राफ ए बी विल बी इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ऐसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ ए बी मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, तो हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस, ट्रायंगल ए बी सी का बेस है ए सी, मल्टीप्लाइड विथ हाइट दैट इज बी सी, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसे मैं लिख सकती हूँ ओ ए मल्टीप्लाइड विथ ओ डी। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड विथ ए सी कितना है, टी, ए सी का वैल्यू है टी, और बी सी कितना है, बी सी को मैं अगेन लिख सकती हूँ बी डी माइनस सी डी। ठीक है, प्लस ओ ए कितना है, ओ ए है यू मल्टीप्लाइड विथ ओ डी है टी। So that is equals to half into t multiplied with bd minus cd. bd minus cd is b minus u plus ut. That is equals to half into t multiplied with, मैं इसके पास लिख सकती हूँ 80 b minus u, since b equal to u plus 80 मैं लिख सकती हूँ b minus u equals to 80। तो b minus u की जगह पे मैंने 80 लिख लिया प्लस ut, सो दैट इज इक्वल्स टू, मेरे पास है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट is equals to ut plus half 80 square proved. Now the third equation of motion, v square minus u square equals to 2as। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है तो स्लोप का काम आएगा, और डिस्प्लेसमेंट है तो एरिया भी काम आएगा। तो देखते हैं अभी हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, पिछले वाले डेरिवेशन में हमने निकाला एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं इसे एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम लेके निकालेंगे। सो एरिया अंडर वी टी ग्राफ ए बी is equals to area of trapezium O A B D। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, यहाँ पे पैरेलल साइड्स हैं ओ ए एंड डी बी, तो मैं लिख रही हूँ हाफ इंटू ओ ए प्लस डी बी, सॉरी मल्टीप्लाइड विथ द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, और द हाइट और द परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AC है,
ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू व्हाट इज ओ ए इज यू प्लस व्हाट इज डी बी इज भी मल्टीप्लाइड विथ ए सी की वैल्यू क्या है टी, ठीक है। सो दैट इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस भी, मुझे ए चाहिए, इसमें ए चाहिए तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर रही हूँ। देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमने पहला वाला इक्वेशन ये निकाला था, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ t इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ये लिख सकती हूँ। इस जगह पे मैं पुट कर रही हूँ v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, सो दैट इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, इसे ऐसे लिख सकती हूँ। देखिए v प्लस यू मल्टीप्लाइड विथ v माइनस यू, तो ये क्या हो गया 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा मैं क्या निकाल रही हूँ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो देगा s, so that implies that s equals to 1/2a v square minus a square, that implies that v square minus u square is equals to 2as. Third equation proved. Let's discuss our fourth equation of motion, s and f equals to u plus a by 2 2n minus 1. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं तभी हम लोग टोटल टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकालते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें पूछा गया होगा कि 4th सेकेंड में कितना मोशन है, या फिर 10th सेकेंड में कितना मोशन है, या फिर 6th सेकेंड में कितना मोशन है, तो वो निकालने के लिए हमें ये वाला इक्वेशन चाहिए। तो एस nth में हम लोग बेसिकली एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का वो निकालते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा चेंज कर लिया है। देखिए यहाँ पे हम लोग nth सेकेंड में मोशन कितना हो रहा है वो निकालेंगे, तो nth सेकेंड मतलब n सेकेंड और उसका पिछला वाला सेकेंड मतलब n-1 सेकेंड, उन दोनों के बीच का ड्यूरेशन होता है। तो उसी ड्यूरेशन के अंदर जो ग्राफ आएगा मेरा, मैं उसी ग्राफ के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करूंगी। पहले वाले डेरिवेशन में हम लोग ये टोटल ए बी ग्राफ ले रहे थे और टोटल टाइम टी ले रहे थे, लेकिन अभी सिर्फ nth सेकेंड लेना है, सो इसलिए मैंने सिर्फ पी बी ग्राफ यहाँ पे लिया है और इसके अंदर का एरिया मैं अभी निकालूंगी। जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में निकाला था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी बी आर लेंगे, उसके साथ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पी आर डी क्यू, ये हम लोग ऐड करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये टोटल एरिया निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे क्वांटिटीज क्या होते हैं। हम लोग यहाँ पे n-1 सेकेंड ले रहे हैं, तो n-1 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगी बॉडी की दैट इज vn-1, n सेकेंड में जो वेलोसिटी होगी दैट इज vn। ठीक है, और ये वाला इंटरवल कितना होगा, एक ही सेकेंड का होगा ना, n सेकेंड और उसका पिछला वाला सेकेंड, तो उन दोनों के बीच का ड्यूरेशन जो होगा वो 1 सेकेंड का ही होगा, उसे मैंने मैथमेटिकली भी यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो vn-1 जो हम लोग ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू n-1 सेकेंड, तो t की जगह पे n-1 पुट करेंगे, तो u प्लस ए टी, तो t की जगह पे मैंने n-1 ले लिया। वैसे ही vn होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल्स टू n सेकेंड्स, तो टाइम की जगह पे n पुट करूंगी, तो टाइम की जगह पे n पुट कर लिया, u प्लस ए एन आ गया। ठीक है, नाउ एरिया अंडर द ग्राफ pb लूंगी, तो एरिया अंडर द ग्राफ pb विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल pbr प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल prdq। तो ट्रायंगल, सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस है यहाँ पे pr, हाइट है br, तो हाफ इनटू pr इनटू br प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए मैंने लिया qp, द लेंथ इनटू द ब्रेड्थ pr, qp इनटू pr। अभी उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इनटू pr, देखिए pr मतलब इतना ड्यूरेशन, इतना ड्यूरेशन मतलब qd, और qd की वैल्यू क्या है 1 है, तो वहाँ 1 पुट कर दिया यहाँ पे। br, br कितना आएगा 12, तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं bd माइनस rd, तो मैंने लिखा bd माइनस rd प्लस qp, qp ये कितना है vn-1, vn-1 pr, pr अभी हमने पुट किया, इसे वैल्यू है 1। ठीक है, तो अभी ये जो हम लोग एरिया अंडर ग्राफ pb निकाल रहे हैं ये सिर्फ nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू
ये तो 1 हो गई छोटे से, और बी डी देखिए बी डी टोटल है वी एन, तो वी एन माइनस आर डी कितना है, यहाँ तक यहाँ से है आर से डी दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू, सो वी एन माइनस 1 प्लस अगेन ये है पी क्यू, तो इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया वी एन माइनस 1. So that implies that S nth will be equals to half वी एन के जगह पे मैं लिखूंगी u प्लस ए एन माइनस वी एन माइनस 1 की जगह पे लिखूंगी u प्लस ए इंटू एन माइनस 1. ठीक है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज. अभी प्लस अगेन u प्लस ए इंटू एन माइनस 1, ये हो गया वी एन माइनस 1 की वैल्यू. नाउ इसे सॉल्व करेंगे. एस nth विल बी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड विथ u प्लस ए एन माइनस, यहाँ पे आएगा u प्लस ए एन माइनस ए, ठीक है, प्लस u प्लस ए एन माइनस ए. That implies that S nth will be equals to half multiplied with u plus a n minus u minus a n plus a plus u plus a n minus a. ठीक है, so that implies that S nth will be equals to half multiplied with ये u cancels out, ये n cancels out, सिर्फ रह गया a प्लस u प्लस ए एन माइनस ए. तो यहाँ पे देखिए एस एन एथ इज इक्वल्स टू u प्लस ए एन हाफ ऑफ a माइनस ए, मतलब हाफ माइनस 1 कितना हो गया माइनस हाफ, तो माइनस a बाई 2. और इसे सिंप्लीफाई करके लिखूंगी तो मेरे पास आएगा u प्लस a बाई 2, अगर कॉमन ले लिया सो 2n माइनस 1. दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन.